नमस्कार साथियों, न्यूज2 नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार लघु उद्यमी योजना के 20,106 लाभुकों 50,000 की पहली किस्त बाटी। पुराना सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में मंगलवार को आयोजित एक समारोह में बिहार लघु उद्यमी योजना के वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में कुल चयनितों में से 20,106 लाभुकों को 50,000 रुपए की पहली किस्त दी गई। बिहार के 90% उपभोक्ताओं को पूरी तरह मुफ्त मिलेगी बिजली। 1 अगस्त से लागू होगी नई बिजली योजना। बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दे दी है। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और पंप स्टोरेज नीति के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। बिहार में गांवों को मिल रही पक्की सड़क। 33,000 किमी से ज्यादा का निर्माण हुआ पूरा। बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 33,540 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया है, जिससे 23,886 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। इस योजना का उद्देश्य छोटे टोलों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं किया जा सका। मुजफ्फरपुर जिला सड़क निर्माण में सबसे आगे है। हर कीमत पर चाहिए भाजपा नीतीश सरकार। आरजेडी का फेसबुक पोस्ट। बीजेपी ने एडिट हिस्ट्री लपक ली। राजद के फेसबुक पर गलती से बिहार में भाजपा नीतीश सरकार की सरकार वाली बात छप गई। बाद में इसे ठीक कर लिया गया, लेकिन भाजपा ने एडिट हिस्ट्री खंगालकर सार्वजनिक कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों को नहीं लगनी पड़ेगी लंबी लाइन। चुनाव आयोग ने किया कमाल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों का पुनर्गठन पूरा हो गया है। प्रति मतदान केंद्र 1,200 मतदाताओं के मानक के अनुरूप 12,817 नए मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे कुल संख्या 90,712 हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक दलों और मतदाताओं को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। क्या राहुल गांधी भूल गए हैं? बिहार मतदाता सूची संशोधन पर प्रहलाद जोशी का तंज। बिहार पॉलिटिक्स केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर कांग्रेस को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कहने पर ही मतदाता सूची की कमियों को दूर करने के लिए SIR प्रक्रिया शुरू हुई थी। जोशी ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची ठीक कर रहा है, लेकिन विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि उनके समर्थकों को बाहर किया जा रहा है। बिहार में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण स्थल से गायब नहीं हो सकेंगे साइट इंजीनियर। सरकार हुई सख्त। बिहार सरकार राज्य में लगभग 2,500 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करा रही है। निरीक्षण के दौरान साइट इंजीनियरों के गायब रहने की वजह से भवन निर्माण विभाग ने सख्ती बरती है। अभियंताओं को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और अनुपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सांसद ने उत्तर बिहार के यात्रियों को दी खुशखबरी। दरभंगा एयरपोर्ट पर 2 माह में शुरू हो जाएगी नाइट लैंडिंग। सांसद ने 912 करोड़ की लागत से बन रहे दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया जा रहा है और जल्द ही नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू होगी। इसके अतिरिक्त 45 करोड़ की लागत से आवास और 25 करोड़ से अस्पताल का निर्माण भी हो रहा है। जुलाई अंत तक जमीन के 50 लाख दस्तावेज हो जाएंगे ऑनलाइन। खोजने में होगी आसानी। बिहार में जमीन के निबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जमीन से जुड़े लगभग 4 करोड़ 17 लाख दस्तावेजों को डिजिटाइज किया जाए, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इस महीने के अंत तक करीब 50 लाख से ज्यादा दस्तावेज डिजिटल रूप में ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे। 40,000 लाभार्थियों के खाते में आया कितना पैसा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों के खाते में 162 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश के तहत पक्के घरों की चाबी भी सौंप दी है।
देश की कृषि व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य देश के 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों में सतत विकास को सुनिश्चित करना है। योजना का वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ रुपए रखा गया है और यह अगले 6 वर्षों तक लागू की जाएगी। बिहार के 15 जिलों में वज्रपात के साथ होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया चेतावनी अलर्ट। बिहार के अधिकांश भागों में कुछ देर बाद बादल छाए रहने के साथ मध्यम गति की पूर्वी हवा चलने की संभावना है। वहीं किशनगंज, अरिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बांका, जमुई, बेगूसराय, गया, लखीसराय और शेखपुरा जिलों के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका। एक और कद्दावर नेता ने छोड़ी जेडीयू, बोले एनडीए के साथ रहूंगा। मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को झटका लगा है। जिला जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर अपनी नीतियों से भटकने और कुछ लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह एनडीए के साथ बने रहेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सियासत गर्मा गई है। राजद विधायक मोहम्मद नेहालुद्दीन ने इसे मिनी एनआरसी करार देते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होने पर भारत ब्लॉक की जीत होगी और तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। महिला को के साथ बदमाशों ने की बदसलूकी, मोबाइल छीना और कार पर हमला किया। 3 युवक गिरफ्तार। बिहार के रोहतास में एक महिला सीओ के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। बदमाशों ने उनका मोबाइल छीना और कार पर हमला भी किया। इस मामले में 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस अर्थात पीएनजी की आपूर्ति रसोई घरों में की जाएगी। 30 लाख से अधिक पीएनजी घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर राज्य में इस नीति को लागू कर दिया है। जल्द ही यह सुविधा बहाल कर दी जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।